Okay, is my screen visible to you all? Yes. So वहाँ देखिए there are 3 things that you have to keep in mind. First, resume. ठीक है, resume is the summary of exactly what you have done till now. ठीक है, basically related to your professional life. Curriculum vitae is the course of life, which is obviously similar, but the difference, there are some minor difference when you discuss all the achievements that you have done. ठीक है, आप जो भी अभी तक पढ़े हैं या जो भी कोर्सेज किए हैं या जो भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, उसको कितने पॉइंट्स में डिस्कस करना है, कैसे डिस्कस करना है, दैट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन रिज्यूमे एंड करिकुलम वाइटे. एंड बायोडाटा आपका क्या होता है? बायोडाटा बेसिकली इट स्पेसिफाइज योर पर्सनल जो भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अबाउट योर एज, ठीक है, आपका बर्थ डेट, आपका मैरिटल स्टेटस हो गया या आपका फैमिली बैकग्राउंड हो गया, आप कितनी लैंग्वेजेस जानते हैं एंड अदर थिंग्स. ठीक है, जो कुछ जो आप लोग रिज्यूमे में भी मेंशन करते हैं, बट अ स्मॉल पॉइंट, राइट, आप उसमें ज़्यादा मेंशन नहीं करते. सो देर आर फ्यू पॉइंटर्स जो यहाँ पर मैंने दिखाए हैं आपको. रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो स्पेसिफिकली आप बताते हैं रिज्यूमे में, राइट. इट सिग्निफाइज वंस एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड अदर स्किल्स. यानी कि आपको बहुत स्पेसिफिकली, बहुत ही शॉर्ट वे में आपको स्पेसिफाई करना है कि आपका एजुकेशन क्या हुआ है, राइट, आपके क्या स्किल्स हैं दैट आर रिलेवेंट टू योर जॉब प्रोफाइल. जो जॉब प्रोफाइल के लिए आप जमा कर रहे हैं, रिज्यूमे अपना भर रहे हैं वैकेंसी के लिए, उस जॉब रिलेटेड जो आपका स्किल्स चाहिए उनको, उससे रिलेटेड जो आपके स्किल्स हैं, जो आपके पास हैं, जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, आप उनको मेंशन करेंगे. नाउ एम्प्लॉयमेंट स्किल, इफ़ एनीवन लाइक आप फ्रेशर हैं, ठीक है, तो या तो आपके पास इंटर्नशिप अगर कोई है, यू कैन मेंशन दैट, ठीक है, या आपके अदर जो कोर्सेज हैं, एड ऑन कोर्सेज जो हैं, जो आप मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपने एक्सटर्नल टू योर कोर्सेज, जो कोर्स आपने एजुकेशन के लिए पकड़ा है, उस बैचलर डिग्री के अलावा जो आप एक्सटर्नल कोर्सेज कर रहे हैं, या तो जो कॉलेज से प्रोवाइड हो रहे हैं या जो आप खुद से कर रहे हैं, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, बट इन अ वेरी ब्रीफ मैनर. ठीक है, वो पॉइंटर्स रहते हैं. रिज्यूमे में आपने देखा होगा, आप एक पॉइंटर्स से मेंशन करते हैं कि ये मैंने 12th यहाँ से किया, राइट, इतना परसेंटेज के साथ, बस इतना, दैट इज़ इनफ. आपने BCA कहाँ से किया, कितने परसेंटेज के साथ, व्हाट वाज योर लास्ट क्वालिफिकेशन, जो भी आपका 5th सेम का या 6th सेम 4th सेम का जो भी आपका होगा मार्कशीट, आप उसी हिसाब से उसमें डाल देंगे. देन उसमें आपको करना क्या है, आपका जो रिज्यूमे होता है, रिज्यूमे आपका बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए. ठीक है, A4 साइज़ का जो एक पेपर होता है, उसमें एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है या आप मेंशन करना चाहते हैं जो आपने अभी पढ़ा है एंड दैट इज़ रिलेटेड टू योर जॉब प्रोफाइल. आप बहुत सारी चीज़ें जो मेंशन करना चाहते हैं, उसमें क्या करेंगे आप, एक पेज से ज़्यादा दूसरे पेज तक जा सकते हैं. अदर देन दैट, उससे कोशिश करिए कि 2 पेज से ज़्यादा नहीं जाए. ठीक है, बिकॉज क्योंकि आप मेंशन कर रहे हैं पॉइंटर्स के द्वारा मेंशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो शॉर्ट होना चाहिए, राइट. तो इसीलिए उसको जितना हो सके आप एक पेज पे ट्राई करिए कि हो जाए. अगर एक पेज पे नहीं हो रहा है तो 2 पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, मूविंग ऑन, ये आपको बताया गया है यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स में क्या क्या आप लिख सकते हैं. ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी आपके ग्रुप में, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ जस्ट फॉर अ डिस्कशन. ठीक है ना. CV में क्या चीज़ें होती हैं, CV में आपका वही पर्टिकुलर चीज़ें जो आपने रिज्यूमे में एक पॉइंटर के थ्रू मेंशन की है, उसी चीज़ को आप पूरी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, कि आपने कहाँ से BCA किया है, BCA के अंदर आपने क्या क्या सीखा है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या स्किल्स, सॉरी, हाँ एग्जैक्टली, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, 2-3 पेज में भी जा सकते हैं. हाँ बिल्कुल, 2-3 पेज में जाएगा आपका, क्योंकि CV जो होता है, CV आपके लिए रहता है कि आपका प्रोफेशनल लाइफ, अगर मान लीजिए कि आप अगर 1-2 साल काम कर चुके हैं एंड यू आर चेंजिंग द कंपनी, ठीक है, आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आप कंपनी चेंज कर रहे हैं, हाँ,
जो रोल है, मान लीजिए कि आपका आप मैनेजर थे, ठीक है, अब आप मतलब जूनियर मैनेजर थे, मैनेजर के लिए कहीं और अप्लाई कर रहे हैं, सो यू हैव टू राइट इन डिटेल कि आपने जूनियर मैनेजर के पोस्ट पे क्या क्या सीखा एंड व्हाट स्किल्स यू हैव एक्वायर्ड विच इज़ हेल्पफुल फॉर यू टू बिकम अ मैनेजर, ठीक है। वो पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। सी हियर रिटन, यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिकली कि आपका 2 से 3 पेज पर जा सकता है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। आपका जो शॉर्ट नोटिस है, जो रिज्यूमे में आप शॉर्ट पॉइंटर्स में लिखते हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप उसमें 3-4 पेज लगा सकते हैं आराम से CV में, पूरी तरह एक्सप्लेन करके कि आपका जो भी स्किल्स हैं, जो भी स्किल्स आपने डेवलप किए हैं, जो भी काम आपने अब तक किए हैं, ठीक है, वो सारे प्रोफेशनली होना चाहिए, लेकिन जो भी है पर्सनल ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। रिज्यूमे एंड CV आर बेसिकली फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, सो एवरीथिंग दैट यू आर मेंशनिंग शुड बी, मतलब अपने बारे में पर्सनली उतना ही मेंशन करिए, उतना ही मेंशन करिए जितना आपको करना चाहिए। इट्स ओके, आप बाद में साइन करा लीजिए मुझसे, नो नो, ओके। नाउ बायोडाटा में यहाँ देखिए, बायोडाटा में क्या क्या मेंशन होता है, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, सेक्स, रेस, नेशनैलिटी, रेसिडेंस, मैरिटल स्टेटस, उस टाइप की जो आपके पर्सनल रिलेटेड डाटा है, ठीक है, जो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं, जो कि इट इफ़ेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं, ये भले ही हो सकता है कि ये आपका पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं, बट स्टिल आप ये देखिए कि ये सारी चीज़ें आपके प्रोफेशनल पे भी असर करती हैं, राइट, इट इफ़ेक्ट्स योर प्रोफेशन। तो ये चीज़ें आपके एम्प्लॉयर को पता होनी चाहिए। नाउ क्या हो गया बच्चे, इज ए प्रॉब्लम? ओके, सो अगर देखिए स्पेसिफाई अगर किया गया है, अगर आपको कंपनी से स्पेसिफाई, बच्चे बाद में पूछ लेना, अभी पढ़ लीजिए। अगर आपको कंपनी से स्पेसिफाई किया गया है दैट यू हैव टू गिव द बायोडाटा, ठीक है, अगर उनको चाहिए आपको बायोडाटा, यू कैन प्रोवाइड देम बायोडाटा। तो बायोडाटा में आप उसमें पर्सनल जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, वो आप बाद में मेंशन करेंगे। आप अपना पर्सनल जो भी डाटा है, बर्थ डेट हो गया, रिलीजन हो गया, नेशनैलिटी हो गया, रेसिडेंस हो गया, वो सारी चीज़ें पहले मेंशन करेंगे एंड डिटेल में मेंशन करेंगे, ठीक है। आप अपना रेजिडेंट जो है, कॉरेस्पॉन्डेंट रेजिडेंट अलग है, आपका जो परमानेंट रेजिडेंट है, तो वो दोनों मेंशन करेंगे। वो सारी चीज़ें आप अगर मांगा गया है, ठीक है, जैसे आपने अगर बायोडाटा बेसिकली मांगा जाता है इंडिया में, जैसे आपने अगर कोई गवर्नमेंट फॉर्म भरे होंगे कभी, ठीक है, तो उसमें आपको पता होगा कि वहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए आपका पूरा बायोडाटा मांगा जाता है। बायोडाटा का क्या मतलब हुआ, डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है, रिलीजन मांगा जाता है, कास्ट मांगा जाता है, एंड नेशनैलिटी ऑब्वियसली वो तो मांगा ही जाता है। रेसिडेंस आपका 2 तरीके का, जो कॉरेस्पॉन्डेंट रेसिडेंस है, जो परमानेंट एड्रेस है, दोनों मांगे जाते हैं। मैरिटल स्टेटस भी मांगा जाता है। इफ़ यू आर अनमैरिड तो आपके गार्जियन में आपके फादर या मदर का नाम आएगा। इफ़ यू आर मैरिड देन आपके हस्बैंड का भी नाम या वाइफ का भी नाम पूछा जाएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको व्हेन एवर यू आर फिलिंग अ फॉर्म फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, इंडिया की जितनी गवर्नमेंट जॉब हैं, ये सारी बायोडाटा उसमें मांगी जाती है, ठीक है। अदर देन दैट जो भी अदर देन दैट जो भी आपका प्राइवेट कंपनी है, वो बेसिकली दे आर उनका बेसिकली रहता है पॉइंट ऑफ व्यू कि वो या तो रिज्यूमे मांगेंगे या फिर CV मांगेंगे, ओके। तो जो भी स्पेसिफाई कर रहा है आपका एम्प्लॉयर, ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉयर जो बोल रहा है कि आप उसको रिज्यूमे चाहिए तो रिज्यूमे देंगे, करिकुलम वाइटे चाहिए तो करिकुलम वाइटे देंगे। दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैव बीन डिमांडेड, ठीक है। आपको जो डिमांड होगी कि आपको जो फिल करना है, आप उस हिसाब से डालेंगे। एंड यस, हाँ बच्चे, CV मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी आपको दे देना है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दोज थिंग्स, ठीक है। सो CV मतलब आप कभी भी दे रहे हैं, ठीक है, इवन इन फ्यूचर इफ़ यू आर लाइक, अगर मान लो लीजिए यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, ठीक है, प्लेसमेंट के बाद प्लेसमेंट हुआ आपका जूनियर मैनेजर पे एंड देन यू आर अप्लाइंग फॉर अ मैनेजर पोस्ट फॉर अदर कंपनी, तो उसके बाद यू विल बी गिविंग CV फॉर दैट, राइट, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस एंड यू विल बी एक्सप्लेनिंग कि क्या स्किल आपने जो प्रोफेशनल लाइफ में है वो एक्वायर किए हैं, है ना। तो आप जो भी एम्प्लॉयर आपसे मांग रहा है
उस पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एम्प्लॉयर मांग रहा है, अगर बायोडाटा मांग रहा है तो बायोडाटा देना है, अगर सीवी मांग रहा है, अगर रिज्यूमे मांग रहा है, जो भी मांग रहा है उस हिसाब से आपको देना है। सेकेंड थिंग, जो जॉब प्रोफाइल है, जो जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो जॉब प्रोफाइल में हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में वो स्किल जो उनको चाहिए वो स्पेसिफाई करते हैं। तो अपना रिज्यूमे उस हिसाब से बनाइए या अपना सीवी उस हिसाब से बनाइए जिससे जो चीज़ें उनको चाहिए वो पहले दिखे, बिल्कुल हाईलाइट होके दिखे कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए तो इस बंदे में वो चीज़ है। ठीक है। सो बाकी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं वो सारी आप एट द बैक आप मेंशन कर सकते हैं, बट जो स्किल्स आपके एम्प्लॉयर को चाहिए वो हाईलाइट होने चाहिए उसके सामने, सो दैट वन टेक उसको हो जाए अगर आपका रिज्यूमे पे या सीवी पे, तो वो तुरंत बता दे कि हाँ ये बंदा को हम बुलाते हैं अभी इंटरव्यू के लिए। ओके ओके, देन आपका यहाँ पर डिफरेंस जो मैंने अभी बताए सारे, वो यहाँ डिफरेंस सारे मेंशन हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, बिकॉज यू आर BCA स्टूडेंट, आप MNC में कभी ना कभी तो अप्लाई करोगे ही, अभी नहीं तो बाद में करोगे। ठीक है, तो आपको इंटरनेशनल मार्केट का जो चाहिए होता है उसमें बायोडाटा चाहिए, या जो भी डिफरेंस होता है तीनों चीज़ों में, रिज्यूमे और सीवी और बायोडाटा में, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वेयर टू मेंशन व्हाट थिंग्स। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंस जो जो मैंने अभी बताए वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट टाइप ऑफ रिज्यूमे विल यू बी गिवन। ठीक है, आपका रिज्यूमे में जो है वो क्या लिखना है। हेलो क्या हो बच्चे, कोई डाउट है आपको? मैम, सीवी तो फ्रेशर्स के लिए नहीं ना होता है। क्या किसके लिए नहीं होता? करिकुलम वाइटी जो मैम बोल रही हैं वो तो फ्रेशर्स के लिए नहीं ना होता है। नहीं बच्चे, उसमें नहीं होता है, क्योंकि आप डिटेल में कितना लिखेंगे उसमें, यू डोंट हैव एन एक्सपीरियंस टू एक्सप्लेन, राइट। वो चीज़ में वो चीज़ में वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पे आपने स्क्रीन अगर शेयर मैंने किया था तो उसमें लिखा हुआ था कि सीवी जो है दोज आर फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। ठीक है, क्योंकि आपके पास उतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है दैट यू कैन मेंशन 2 to 3 पेज ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ, राइट। आपके पास जितना भी एजुकेशन है, जितना भी चीज़ें आप इंक्लूड करना चाहते हैं, बिना पर्सनल डिटेल्स में गए हुए आप 2 से 3 पेजेस अपने बारे में नहीं लिख सकते हैं, राइट। आपके पास कितना भी एक्सटर्नल नॉलेज आप हो, कितने भी सर्टिफिकेट्स हों, कितना भी कुछ कर लो, 2 पेज मैक्सिमम जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा आपका, राइट। क्योंकि आपका रेज्यूमे में अगर हमको क्या? रेज्यूमे में रेज्यूमे में अगर हमको सर्टिफिकेट मेंशन किए हैं तो सबमिशन के टाइम पे वो सर्टिफिकेट शो भी कराना रहता है। हाँ बच्चे, वो मांगता है बाद में, वो ऑब्वियसली वो आपके इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू तो आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। इवन इफ़ अगर वो नहीं भी मांगता है, हाँ सारा करेक्ट मेंशन हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि इंटरव्यू के दौरान वो नहीं भी चेक करता है तो भी वो आपका ज्वाइनिंग लेटर देने से पहले आपका सारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करेगा। आपको ज्वाइनिंग लेटर तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कर ले। हम डॉक्यूमेंट में जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर जैसे आईटी के सेक्टर में है और हाँ। जैसे हमको पाइथन का वर्कशॉप हुआ, हम वो सर्टिफिकेट मेंशन किए कि आईटी बॉम्बे की तरफ से हमको सर्टिफिकेट मिला, तो वो सर्टिफिकेट को रिज्यूमे के साथ सबमिट करेंगे या नहीं? नहीं, रेज्यूमे के साथ सबमिट अगर वो मांग रहा है तभी करेंगे, अगर नहीं मांग रहा है तो उसमें हाँ वो नहीं मांगता है जनरली। अगर वो मांग रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है कि आपको डालना है, हाँ अगर वो हाँ, क्योंकि देखिए आप फ्रेशर हैं, ठीक है, तो आपके पास सर्टिफिकेट के अलावा, एक्सटर्नल कोर्स के अलावा और कोई एक्सपीरियंस ज़्यादा है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको बस मेंशन चाहिए कि हाँ ये चीज़ आपके पास है, बट आप गलत नहीं लिखेंगे, दैट इज़ बिकॉज वो वेरीफाई होता है वहाँ पर। ठीक है, बिना वेरिफिकेशन के यू वुड, इवन इफ़ यू आर गेटिंग सिलेक्टेड यू वोंट बी गेटिंग द ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, तो अगर आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो मेंशन कर दीजिए कि यू हैव बीन सर्टिफाइड फॉर दिस कोर्स, ठीक है, फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, वो मेंशन कर दीजिए एक पॉइंटर में, कि आपके पास अलग से एक पॉइंटर हो जाएगा कि सर्टिफिकेशन जो भी आपको एक्स्ट्रा मिले हैं उन सबको मेंशन करने के लिए। ठीक है, एंड अगर मान लीजिए कि वो मांगता है, मान लीजिए कोई कंपनी आपसे बोलता है कि यू शुड लाइक अटैच जेरोक्स कॉपी ऑफ योर सर्टिफिकेशंस, देन आप अटैच करिए, अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि वो इंटरव्यू के दौरान मांगेगा ही या फिर आपके ज्वाइनिंग लेटर देने से पहले मांगेगा ही। ओके, ओके मैम। और कोई डाउट बच्चे? तो मैम, ओके,
ठीक है, समरी जो है आपका रिज्यूमी इज़ बेसिकली समरी ऑफ वट एवर यू हैव डन। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एक्सप्लेन, सॉरी, हाँ, फॉर्मेट हमेशा एक ही रहना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, ठीक है, नॉट ओनली रिज्यूमे एंड सीवी, आप कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, बैकग्राउंड आपका वाइट रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये पीडीएफ मैंने जो शेयर किया, इसमें देखिए जिस फॉर्मेट में है ये, ठीक है, आपके हेडर्स जो हैं वो जो भी हेडिंग्स हैं वो बोल्ड में हैं। ठीक है, बोल्ड में है, एक लाइन में होने चाहिए। देन उसके बाद पॉइंटर्स हैं इस तरह के, ये पॉइंटर्स में आपके मेंशन होंगे, जैसे आपने क्वालिफ़िकेशन मेंशन किया ऊपर। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन के नीचे फिर पॉइंटर्स में 12, 11, BCA जो भी आप डालना चाहें। देन सर्टिफिकेशन एक मेंशन किया, सर्टिफिकेशन में आप जो पाइथन वगैरह जो भी कोर्स है आपका वो सारा मेंशन कर दिया, सर्टिफिकेशन जिसके पास आपका है। ठीक है, देन उसके बाद एक्स्ट्रा जो आपको आता है स्किल्स। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है बट स्टिल आपके पास कुछ चीज़ें की नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है। ठीक है, वो चीज़ें भी आप पॉइंटर्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं कि अदर स्किल्स। ठीक है, अदर स्किल्स करके जिसके पास आपके सर्टिफिकेशन नहीं है बट यू हैव द बेसिक नॉलेज फॉर समथिंग। जैसे अगर आप IT में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जावा वगैरह तो बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है, HTML हो गया या ओरेकल हो गया, जो भी आपके जितने भी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, आपका जो यह नहीं पढ़ाया जा रहा है कोर्स में, अगर इससे बाहर भी आपने कुछ पढ़ा है जिसका सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास बेसिक नॉलेज है, तो वो चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। SQL हो गया, जो भी आप मतलब मेंशन करना चाहते हैं कि आपके पास बेसिक नॉलेज उन चीज़ों का है एंड यू कैन वॉक फर्दर। ठीक है, क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो आपके पास बेसिक नॉलेज काफ़ी है। दे विल टीच यू हाउ टू मूव इट फर्दर फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, आपके पास अगर बेसिक नॉलेज है तो उससे आगे कैसे बढ़ना है वो तो वो सिखाएंगे ही आपको। ठीक है, तो अगर वो चीज़ें मेंशन करनी है जिसका पास आपको सर्टिफिकेट नहीं है तो वो नीचे मेंशन करेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन पहले मेंशन करेंगे, फिर सर्टिफिकेट्स हो गया, फिर अचीवमेंट्स हो गया इफ़ देयर इज़ एनी, देन उसके बाद या फिर सर्टिफिकेशन एंड अचीवमेंट साथ में भी मेंशन कर सकते हैं। इफ़ देयर आर लेस देन 2 और 3, दोनों मिला के अगर 2 और 3 पॉइंटर्स हो रहे हैं तो साथ में मेंशन कर दीजिएगा। अगर 2-3 से ज़्यादा हैं या 4-5 ज़्यादा हो रहे हैं तो आप सर्टिफिकेशन अलग मेंशन करिए, अचीवमेंट्स अलग मेंशन करिए। उसके बाद अदर स्किल्स में करके नीचे यू कैन राइट ऑल द थिंग्स दैट यू नो अदर दैन योर सर्टिफिकेशन कोर्सेज। ओके ओके, नाउ हाउ मेनी टाइप ऑफ रिज्यूमी डू यू नो? कितने टाइप के रिज्यूमी पता है आपको? 2। कौन से? हाँ, फॉर्मेट, हाँ, फॉर्मेट से ही तो डिफरेंस होता है, बट देर आर सम थिंग्स दैट आर स्पेसिफाइड, लाइक एक क्या, हाँ, हायरार्की होती है। हायरार्की होती है एक चीज़ को जिस चीज़ से वो मेंशन करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आप ये मैं एक शेयर कर रही हूँ आपको पिक। It is not opening in this desktop. अच्छा, there is some issue. I will send it in your group. ठीक है, मैं ग्रुप में सेंड कर देती हूँ वो पिक। वो यहाँ शेयर नहीं हो रही है for some reasons, I don't know. किस ग्रुप में गया है बच्चे? हाँ, किसी एक ग्रुप में भेजा मैंने, किस ग्रुप में गया है बताइए मुझे। बॉयज़ में नहीं है, गर्ल्स में गया है, गर्ल्स में गया है।
B1 में है या बैच 2 में है? B1 में नहीं है, आई थिंक B1 में ही गया है। मैम उस पर लिखा हुआ है। हाँ मैम हम लोग हाँ, देखिए अभी आया होगा, आया। हाँ देखिए ये पिक में आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्रॉनिकल रिज्यूमे फॉर्मेट है, ठीक है। योर नेम शुड बी मेंशन एवरी फॉर्मेट, आप किसी भी फॉर्मेट में रिज्यूम, यस हम लोग को प्रोफेशनल बनाना होगा रेज्यूमे। बच्चे और कैसे रिज्यूमे होता है? प्रोफेशनल होता है, क्वालिटी आपका होता है, नॉर्मल भी होता है। वो फॉर्मेट्स होते हैं बच्चे, वो बस एडिटिंग फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। वो उसमें यू कैन लाइक फॉर्मेटेड ऑन योर, इफ़ इट इज़ मेंशन तो आप लगा सकते हैं। अगर नहीं भी स्पेसिफाई किया है तो ऐसा नहीं है कि वो रिजेक्ट कर देगा रिज्यूमे, यू कैन मेंशन। अगर मान लीजिए कि हो सकता है कि यू आर अप्लाइंग फॉर मोर देन 2 कंपनीज, तो आप क्या करेंगे कि आप फ़ोटो लगाने से क्या होता है कि जिस कंपनी ने मेंशन किया, ठीक है, कि फ़ोटो चाहिए उसको मिल जाएगी। जिस कंपनी ने नहीं मेंशन किया तो दैट डजंट मैटर कि फ़ोटो लगी है कि नहीं लगी है। हाँ इट डजंट मैटर, उसमें स्पेसिफाई थोड़ी किया गया कि फ़ोटो नहीं चाहिए, ठीक है। फ़ोटो चाहिए होती तो स्पेसिफाई करते हैं, अदरवाइज़ फ़ोटो लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल हर कोई रिज्यूमे में लगाता है, ठीक है। सी द थिंग इज़ कि द लाइन्स आर ब्लर्ड बाय द एज, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है, एंड स्पेशली ऑन द लोकल बेसिस, ठीक है। अगर आप बहुत हाई प्रोफाइल कंपनी में अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो यस प्लीज़ कम, तो आपको वो जो लाइंस होती हैं कि डिफरेंस होता है रिज्यूमे में, सीवी में, दोज लाइंस आर ब्लर्ड, ठीक है। वो उतना स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि ये चीज़ आपको मेंशन करनी ही करनी है। द थिंग इज़ कि जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब भी आप रिज्यूमे लिख रहे हैं तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि देखिए जब भी आप कुछ लिखते हैं, ठीक है, किसी और के पढ़ने के लिए या कुछ बोलते हैं, ठीक है, आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो ऑडियंस को सुनाने के लिए बोलते हैं। तो जब भी आप अपनी ऑडियंस के लिए कुछ लिखते हैं या बोलते हैं तो आपको ऑडियंस को ध्यान में रखने बोलना है, राइट। तो आपकी ऑडियंस क्या है? एम्प्लॉयर है, कंपनी है। तो कंपनी का जो रिज्यूमे में उसका जो जॉब प्रोफाइल में जो चीज़ मांगी गई है वो आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इवन इफ़ यू डोंट हैव दो स्किल्स, आप क्या करेंगे, आपके पास जितने स्किल्स मैच कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच आर कॉमन, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया या फिर बेसिक नॉलेज हो गया, जैसे यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द IT बैकग्राउंड तो जावा हो गया, राइट, जावा हो गया या कुछ ऐसा चीज़ हो गया विच इज़ कॉमन एंड विच इज़ इंक्लूडेड इन योर कोर्स। तो उन चीज़ों को तो बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं आप, राइट। उन चीज़ों को तो मेंशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, यू कैन मेंशन दोज थिंग्स। तो आप जब भी स्पेसिफिकली लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि कहीं भी भेज रहे हैं, मान लीजिए कि आपने एक सेट ऑफ रिज्यूमे बनाया है, तो जब दूसरा सेट बनाएंगे या दूसरे कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो उसमें आपने लिखा है, अपना जो रिज्यूमे है, वो आपका स्किल्स जो आपने लिखे हैं वो आपके जॉब प्रोफाइल से मैच कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जब कंपनी कैंपस के लिए आती है तो दे डोंट हैव दैट मच टाइम कि वो आपका पूरा रिज्यूमे डिटेल में पढ़े, राइट। तो उनको क्या चाहिए कि जो स्किल्स मैंने मेंशन किए हैं वो बच्चे के पास होने चाहिए। देन दे विल मूव ऑन टू इंटरव्यू में तो पूछेगा ही सब चीज़, जो भी आपने लिखा है वो वेरीफाई होगा ही इंटरव्यू में। तो आपको रिज्यूमे इस तरीके से बनाना है कि वो आई कैचिंग हो, यानी कि एम्प्लॉयर को देखते लगे कि आप उनके लिए अच्छे कैंडिडेट हैं, ओके। सो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है कि बाकी जो चीज़ें हैं कि आपने एड्रेस लिखा है या फ़ोटो लगा दी है या क्वालिफ़िकेशन ऊपर नीचे हो गई है, दैट इज़ समथिंग लाइक सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी आपका ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप लिख रहे हैं योर इंटरव्यूअर या जो एम्प्लॉयर है आपका, उनको ये लगना चाहिए कि आपने जो लिखा है वो चीज़ें वो तुरंत पढ़ के इम्प्रेस हो जाए बस, ठीक है, या फिर उसको लगे कि हाँ ये कैंडिडेट को इंटरव्यू किया जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए आप जो स्क्रीन पे मतलब कि जो मैंने फ़ोटो भेजी है आपको, फ़ोटो में देखिए आपका जो नाम है, यहाँ पर नाम जो लिखा हुआ है, नाम बोल्ड में लिखा हुआ है और फॉन्ट साइज़ बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक है। बाकी जो फॉन्ट साइज़ हैं, बाकी जो उसने क्वालिफ़िकेशंस लिखे हैं या जो भी उसने एजुकेशनल हिस्ट्री लिखा है, वो सारी चीज़ों से ज़्यादा बड़ा उसका फॉन्ट है नाम का,
हाँ, क्योंकि आपका नाम जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वहाँ पे 50 कैंडिडेट आ सकते हैं, 200 कैंडिडेट आ सकते हैं, लेकिन आपका नाम आपकी आइडेंटिटी है वहाँ पर, राइट। तो यू हैव टू क्रिएट योर आइडेंटिटी कि उनको तुरंत पता चले कि हाँ ये बच्चा इस नाम का बच्चा है, इसको इंटरव्यू अभी नेक्स्ट में है। तो दैट शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग, आपका नाम कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए रिज्यूमे में। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, एड्रेस, सॉरी नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपका फॉन्ट साइज़ बाकी का 11 है और नाम का फॉन्ट साइज़ 26 है, वैसा नहीं करना है, ठीक है। इट शुड बी कंपेरेबल। एटलीस्ट अगर आपका फॉन्ट साइज़ बाकी का 11 है तो आपका नाम का फॉन्ट साइज़ 13 या 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 14 मैक्सिमम, ठीक है। तो उसी रेंज में रखना है, 2 से 4 का डिफरेंस रखना है बस, सो दैट जस्ट इट हाईलाइट्स कि बाकी जो फॉन्ट से थोड़ा हाईलाइट रखना है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि मैम ने बड़ा बड़ा बोला था तो इतना बड़ा बड़ा लिख के जाएंगे रिज्यूमे में, ठीक है। नाम कंपेरेबली 2 से 3 नंबर का डिफरेंस, दैट डजंट मैटर आई थिंक। नहीं तो देखो, नाम तुम्हारा है तो उसमें क्या कर सकता है बंदा, नाम उसका बड़ा है तो नाम बड़ा है, उसमें कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपका नाम बड़ा है, ठीक है, और आप लिख रहे हैं तो आपको बाकी जो फॉन्ट है, बाकी जो आपने डिटेल्स लिखा है, तो आपका फॉन्ट साइज़ अगर आप 4 बढ़ा रहे हैं कंपेरेटिव टू या अदर डिटेल्स, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा ही हाईलाइट होगा क्योंकि आपका नाम बड़ा है ना। वो बोल्ड में लिखेंगे और उसका फॉन्ट साइज़ बड़ा कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। तो फॉन्ट साइज़ कंपेरेटिवली आप 2 बढ़ा दीजिए, उतना काफ़ी है अगर आपका नाम बड़ा है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे मेंशन है एड्रेस। कोई डाउट है? हेलो। यस मैम, नाम अगर बड़ा है और सपोज कीजिए मेरा 1 लाइन में नहीं फिट हुआ, 1 लाइन में नहीं फिट हुआ, इतना बड़ा नाम किसका होगा बच्चे? A4 साइज नहीं, A4 साइज शीट है आपकी, तो आप कितना बड़ा नाम लिखेंगे कि एक लाइन में नहीं होगा? मैम ऐसे मेरा रिज्यूमे का फॉर्मेट रहेगा ना, उसमें लेफ्ट साइड में हम नाम लिख रहे हैं, कोई एक सेक्शन डिवाइड करके उस सेक्शन का साइज मेरा छोटा है नाम के अकॉर्डिंग। सेक्शन क्यों डिवाइड करना है? सेक्शन नहीं डिवाइड करना है। यहाँ देखिए, यहाँ सेक्शन डिवाइड नहीं किया गया है। ये जो फोटो है इसमें सेक्शन देख रहे हैं आप, सेक्शन डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन डिवाइड करेंगे बहुत प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपके क्वालिफिकेशंस जो हैं, बाकी चीज़ें जो आप मेंशन कर रहे हैं, वो एक तरफ पूरी आ जाएगी, वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अगर आप सेक्शन डिवाइड कर रहे हैं तो वो आप ध्यान में रखेंगे कि आपका जो फॉर्मेट है वो आई कैचिंग होना चाहिए। यानी 1 मिनट यहाँ पर मैं आपको दिखा ही दूँ। देयर आर, देखिए बहुत सारे आजकल वेबसाइट्स भी आ रहे हैं विच कैन गिव यू टेम्पलेट्स फॉर रिज्यूमे मेकिंग। हाँ, तो वो सारे ऐप्स भी अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको ये नहीं लगना है कि मतलब एकदम 5 ईयर ओल्ड की तरह उसको पूरा सजा नहीं देना है, ठीक है। यू आर प्रोफेशनल, सो यू हैव टू शो योर प्रोफेशनलिज्म फ्रॉम योर, क्योंकि आपका सबसे पहला, बच्चे सुन लो पहले इधर, आपका सबसे फर्स्ट जो आपका व्यू होता है एम्प्लॉयर के लिए, वो आपका रिज्यूमे ही होता है। तो आप अगर रिज्यूमे ऐसा बनाएंगे कि एज अ प्रोफेशनल आप उसको डिस्प्ले कर रहे हैं रिज्यूमे को, देन दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, ठीक है। उसको चांद तारे लगाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर रिज्यूमे में, वो नहीं देखेगा एम्प्लॉयर, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है वो देखेगा, ठीक है। हाँ, हॉबीज़ आप अगर मान लीजिए कि आपका जो रेज्यूमे है, जो क्वालिफिकेशन वगैरह आपने मेंशन किए और 1 पेज से भी कम जा रहा है, तब आप हॉबीज़ मेंशन करिए। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा कोई हॉबी है दैट इज़ हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर तो आप बिल्कुल मेंशन करिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी हॉबी है दैट यू लाइक, अगर गेमर वगैरह हैं, जैसे आप लोग IT बेसिक हैं तो गेमर वगैरह हैं, तो वो भी आपके लिए जो हॉबी है वो एक अच्छी चीज़ है। बिकॉज इफ़ यू नो हाउ टू क्रिएट दैट प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द योर कस्टमर्स, राइट। तो वो चीज़ भी यू कैन मेंशन। ऐसा नहीं है कि मतलब ये नहीं सोचना कि मम्मी डांटती है खेलने के लिए तो एम्प्लॉयर भी डांटेगा, बट काम के टाइम नहीं खेलना, वो चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, वट एवर दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रोफेशन।
यस, लुक इन द स्क्रीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं और हाँ और लार्ज हो जाएगा। फिर से एक बार शेयर कर देते हैं ताकि सबको दिखे। यस, एवरीबडी एबल टू सी द स्क्रीन। ये देखिए, ये फॉर्मेट जो है, जो आप कह रहे हैं राहुल डिवीजन करने के लिए, ठीक है। हाँ, ये फॉर्मेट पे अगर आप लिखते भी हैं तो देखिए इसने भी अपना जो नाम है वो शॉर्ट कर लिया है। इसका भी 3 मतलब लेटर्स का नाम है, ठीक है। उसका भी मिडिल नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, तो उसने अपना नाम शॉर्ट कर लिया है सो दैट वो फॉर्मेट में फिट आए, ठीक है। फॉर्मेट में फिट हो जाए उस हिसाब से इसने अपना नाम शॉर्ट कर लिया है। उसके बाद फिर अपना जो भी प्रोफेशनल है, ये सीवी है बच्चे, ये रिज्यूमे नहीं है, ये सीवी है, बिकॉज ही इज़ एक्वायर्ड अ पोजीशन। हम नाम शॉर्ट कर सकते हैं ना फिट करने के लिए? नाम शॉर्ट करने के लिए जैसे आपका जो मिडिल नेम है, यू कैन ईदर स्किप और आप कुमार है तो कुमार को केयर डॉट लिख सकते हैं ना शॉर्ट में? बच्चे कुमार है तो आपका फर्स्ट नेम और कुमार ही तो है। सब 3 नाम है। हाँ, मिडिल नेम कुमार है। अच्छा, मिडिल नेम कुमार है, हाँ, तब आप केयर लिख सकते हैं या फिर के लिख दीजिए बस। नहीं, देखिए उस हिसाब से उसका प्रॉब्लम एक्चुअली जेन्युइन है। इफ़ समबडी डजंट नो हाउ टू डू सम सर्टेन थिंग्स तो वो प्रॉब्लम जेन्युइन ही है उसका, ठीक है। लेकिन देखिए आप शॉर्ट कर सकते हैं अगर आपका इस तरह का फॉर्मेट आप बना रहे हैं, ठीक है, और आपको चाहिए कि आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं, तो पूरा नाम या तो आपको उसका फॉन्ट साइज़ कम करना पड़ेगा, ठीक है, फिट करने के लिए। तो फॉन्ट साइज़ कम हो जाएगा तो इट विल नॉट हाईलाइट, ठीक है, और नेम हाईलाइट होना ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, आप उसमें मिडिल नेम को शॉर्ट कर देंगे या फिर ना मेंशन करें तो भी चलेगा, ठीक है। मिडिल नेम ज़रूरी नहीं है मेंशन करना, अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो 1 लेटर 2 लेटर इज़ इनफ, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? अभी तक जितना बताया सबको पता चल गया? Yes, ma'am. कोई डाउट नहीं किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डज एनीवन हैविंग एनी डाउट? नहीं है, चलिए देन इट्स गुड। लेट मी टेक द अटेंडेंस।